हाँ जी बेटा, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ख़त्म किया है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस के बाद जो चैप्टर आपके यहाँ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है हाइड्रोजन। बेसिकली क्या है ना, जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है इसको कुछ लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में रखते हैं और कुछ लोग इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और रिएक्शंस की बैलेंसिंग है, ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। और रिडॉक्स में एनसीईआरटी में आपके यहाँ थोड़ा सा पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी दिया है, मतलब गैल्वेनिक सेल का। वो वाला सेगमेंट, जो गैल्वेनिक सेल वाला सेगमेंट है, वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप ये मान के चलिए, ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक का भी होता है और फिजिकल का भी होता है। और रिडॉक्स के बाद जो चैप्टर्स आपके यहाँ 11th के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो एक है हाइड्रोजन, दूसरा है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। और उसके बाद है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल तो 6 ग्रुप्स होते हैं, 13 to 18, बट आपके यहाँ 13 और 14 11th में है और 15 से लेकर के 18 ये ग्रुप्स कहाँ हैं, ये 12th में हैं। तो कुल मिला के रिडॉक्स आपका ख़त्म हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि हम आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या स्टार्ट होने जा रही है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन चैप्टर पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स वही सब होते हैं जो आपने पीछे पढ़े हुए हैं और कुछ नए होते हैं। तो वो जब हम पढ़ाते हैं तो एक हेडिंग ले लेते हैं अलग से, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर हम आपको पढ़ा देते हैं। कुछ आपको पढ़ाए हुए होते हैं, हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि ये टॉपिक्स आपको फिर से करने हैं, इनका रिवीजन कर लो सो दैट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत ना आए। तो जो हम हेडिंग यहाँ डलवाते हैं वो होती है, पहले हम हाइड्रोजन नहीं शुरू करेंगे, हम क्या शुरू करेंगे, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले पूरा प्लान बना लेते हैं और फिर हम लोग इसको एक एक करके स्टार्ट कर लेंगे। पूरी प्लानिंग ये है, इसमें हमें क्या क्या आना चाहिए जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेटा, एक तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो फिर हम अब नहीं पढ़ सकते। फिजिकल केमिस्ट्री तो हम पढ़ सकते थे, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना नहीं पढ़ सकते। सेकेंड चीज़ जो हमें आनी चाहिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो 3 रूल्स होते हैं, अफबाउ रूल, हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये आना चाहिए। मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको, बस आपको मैंने रिमाइंड करा दिया कि ये आप इसका रिवीजन कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे क्या क्या हम आपको पढ़ा चुके हैं और क्या क्या हम आपको दोबारा से पढ़ाएंगे। अच्छा, फिर क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज की बात करें, आपने पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। अगर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है इनऑर्गेनिक में। तो ये आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सारी की सारी आनी चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बाद तीसरा टॉपिक जो कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा, चैप्टर वाइज ही हम देखते जा रहे हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक उठाया, फिर हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक था, दूसरा कहाँ से लिया, 3rd चैप्टर का टॉपिक आ गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। केमिकल बॉन्डिंग की कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए। जैसे मेन चीज़ जो हमें आनी चाहिए, हमने आपको आयनिक बॉन्ड के अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसको कंपेयर करने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, जिसको हम कहते हैं फजान्स रूल। याद आ गया कुछ? ये हमें आने चाहिए। फजान्स रूल्स के अलावा हमें बॉन्ड लेंथ वगैरह ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया है तो फिर पढ़ाएंगे। बॉन्ड लेंथ हमें आनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बॉन्ड लेंथ हो गई। बॉन्ड लेंथ के बाद एक टॉपिक है पी पाई, और पी पाई
डी पाई बॉन्डिंग, ये आनी चाहिए, नहीं आती है तो हमें पढ़नी होगी। इसके अलावा यहीं पे एक और हमने पढ़ाया था आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आइडिया हमें होना चाहिए पूरा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें केमिकल बॉन्डिंग के पता होने चाहिए, जिनका यहाँ पर यूज़ होने वाला है। बॉन्डिंग में ही एक टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन, पढ़ाया हुआ है मेरा। हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही हम लोग निकालते हैं शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, पढ़ाई हुई है। ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम और आगे बढ़ें, इसके बाद चैप्टर्स कौन से आ गए थे? आपका 5th चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। फिर है थर्मोडायनेमिक्स, उसका कोई रोल नहीं है। फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका भी कोई रोल नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 4th टॉपिक जो हमें यहाँ पर आना चाहिए वो है रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें नहीं आती है तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। ऑक्सीडेशन नंबर हमें आनी चाहिए। इसके बाद फिर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमें खुद पढ़ाने पड़ते हैं। जैसे एक तो हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे आपने सुना होगा एसिडिक होते हैं ऑक्साइड्स, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। हम उनको देख के कैसे पहचानेंगे कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, ये सारी चीज़ें ये हम पढ़ाएंगे आपको। देखो ये टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया, हम दोबारा नहीं बताएंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ा दी, हम दोबारा नहीं बताएंगे। ये भी ऑलमोस्ट पढ़ा दिया, लेकिन इसमें एक आध चीज़ें शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाई होंगी, जैसे ये पी पाई शायद नहीं पढ़ाया होगा, ये हम आपको पढ़ाएंगे, इसके एप्लीकेशंस भी बताएंगे। बाकी फजान रूल, बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब मेरा पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये नहीं बताएंगे हम आपको। पी पाई हम आपको बता देंगे, पी पाई डी पाई। जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो मुझसे लेक्चर्स मांग सकता है, व्हाट्सएप पे उसको हम लिंक दे देंगे, लेक्चर्स उसको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑक्साइड्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। 6th एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्राइड्स के बारे में, ये भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। 7th कुछ चीज़ें और हम जैसे यहाँ पर लेंगे, एक टॉपिक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ाएंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? GIC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये तो पढ़ाए हुए हैं ही नहीं मेरे आपको, तो ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और फिर हम पी पाई को भी लास्ट में ले लेंगे। तो ये आपकी पूरी प्लानिंग है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे पढ़ोगे। फिर 8th जो हम उठाएंगे टॉपिक वो सीधे सीधे चैप्टर होगा, और चैप्टर कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पढ़ाएंगे। उसके बाद ये जनरल नहीं है, 8th नहीं कहेंगे इसको, ये तो चैप्टर पे हम लोग आ गए। अब जनरल इनऑर्गेनिक, ये यूनिट कौन सी बन गई हाइड्रोजन वाली? देखो स्टेट्स ऑफ मैटर 5वीं हो गई, थर्मोडायनेमिक्स 6th हो गई, इक्विलिब्रियम 7th हो गई, 8th रिडॉक्स हो गई। फिर हम ले लेंगे यहाँ पर यूनिट 9 हाइड्रोजन। यूनिट 10 जो आपकी है वो है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और यूनिट 11 जो होगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप, 13th एंड 14th ग्रुप, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इसका मैनेजमेंट रहेगा। आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं।